जय हिंद साथियों, मैं विकी शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के 45 क्वेश्चन जो कि जीके के कराने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना। जो कि मैं आप लोगों को डेली 45 क्वेश्चन जीके एंड 45 क्वेश्चन जीएस के करा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को डेली लेकर आता हूं। जो कि आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% मैं आप लोग से वादा करता हूं कि आप लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे ही क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों के एग्जाम तक में आप लोगों को 1000 क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम तक में 1000 से 1500 क्वेश्चन तक आप लोगों को मैं करा दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए ये इनफ रहेंगे। ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं कराए हुए क्वेश्चन से आप लोगों के जीके एंड जीएस फंसेंगे। ठीक है ना। जो कि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक के लिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। अगर आप 45 क्वेश्चन में से अगर 20 प्लस आप करते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग 20 माइनस करते हैं तो आप लोगों को तैयारी और अच्छे से करना होगा। तो आप लोगों का टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है ना। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, आपके ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए झारखंड तो अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। और वहीं पे असम भी साझा करता है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन से जो ए है मेघालय, आपके आंसर हो जाएगा ए मेघालय। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मेघालय। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली किस समुद्र में स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली किस समुद्र में स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तरी सागर, ऑप्शन बी जावा सागर, ऑप्शन सी टाइरेनियम सागर या ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। टाइरेनियम सागर। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। आपके ऑप्शंस ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन जी। ठीक है ना। इन्हें कब दिया गया था। तो 1930 में दिया गया था। ठीक है ना। अमर्त्य सेन जी को कब दिया गया था। तो 1998 में दिया गया था। ठीक है ना। वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब दिया गया था। 1913 में दिया गया था। वहीं पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को कब दिया गया था। तो 1983 में दिया गया था। ठीक है ना। 1983 में। तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो सीवी रमन जी। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं 100% आप लोगों को कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली जीके एंड जीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी में यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि नीचे आप लोगों के दिखा देता हूँ, गुजरात है। ठीक है ना। गुजरात। ठीक है। तो भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। झारखंड। ठीक है ना। ये लाख का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए जो चूड़ी बनाया जाता है आप लोगों का, आप लोग जो चूड़ी कंगन, जो महिलाएं जो चूड़ी कंगन पहनती हैं, तो उन पे ये सोने का जो रहता है उस पर जड़ा जाता है। ठीक है ना।
तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोंकणी डैश की आधिकारिक भाषा है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि भाषा से, ठीक है ना, भाषा से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राज्य राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करेंसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आप लोगों के राष्ट्रीय स्मारक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है ना। तो चलिए, कोंकणी डैश की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गोवा। तो कोंकणी कहाँ का आधिकारिक भाषा है? तो देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, गोवा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जामा मस्जिद निम्न विश्व धरोहर स्थलों में से कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, या ऑप्शन डी आगरा का किला। तो जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आप लोगों के जो जामा मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी नरसिम्हदेव। तो बताइए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हदेव, ठीक है ना, नरसिम्हदेव। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1935 में हुआ था। यह शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं ए टेलर द्वारा, ऑप्शन बी क्लार्क द्वारा, ऑप्शन सी तंसले द्वारा, या ऑप्शन डी लिंडमैन द्वारा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि पारिस्थितिकी तंत्र का इस्तेमाल किसने किया था और कब हुआ था? तो 1935 में। लेकिन किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसने किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, तंसले जी ने, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेसिया, ठीक है ना, सिलेसिया जो यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, यह किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शंस हैं ए रूस, ऑप्शन बी पोलैंड, चलिए मैं 2 ऑप्शन और हैं नीचे में आप लोगों को दिखा देता हूं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं सिलेसिया जो यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, यह किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत काल का विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए ऑप्शन से ए कुरु, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी पंचाल, या ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि महाभारत काल का विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, मत्स्य, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में कौन मनसबदारी प्रणाली लाने के लिए जिम्मेदार था? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में कौन मनसबदारी प्रणाली लाने के लिए जिम्मेदार था? तो आपके ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मनसबदारी प्रणाली लाने के लिए जिम्मेदार कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और लाया किसने था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पारसेक मापा जाता है? ठीक है ना, निम्न में से क्या पारसेक में मापा जाता है? तो देखिए पारसेक में क्या मापा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए खगोलीय दूरी, ऑप्शन बी सितारों की चमक, ऑप्शन सी सितारों की घनत्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक में क्या मापा जाता है? देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, खगोलीय दूरी। अब एक क्वेश्चन आएगा, एक पारसेक बराबर कितना, तो एक पारसेक बराबर आपका कितना होता है, तो देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष की एक पारसेक बराबर कितना, तो एक पारसेक बराबर इतना, ठीक है ना। और पारसेक में क्या मापा जाता है, खगोलीय दूरी मापा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ किस देश की राजधानी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि राज्य राजधानी जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। सुआ किस देश की राजधानी है, तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, ए मॉरिशस, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी स्वीडन, या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, सुआ किस देश की राजधानी है। तो देखिए सुआ आप लोगों के फिजी की राजधानी है, ठीक है ना। अब देखिए सुआ में कौन सा पैसा चलता है, तो आप लोगों का फिजियन डॉलर चलता है, ठीक है ना, फिजियन डॉलर, ठीक है, फिजियन डॉलर आप लोगों के चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई कैनाल कौन सा है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं, ए सिरहिंद कैनल, आपके ऑप्शन बी बगीधम कैनल, आपके ऑप्शन दो और हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आपके ऑप्शन सी ऊपरी गंगा कैनल, या ऑप्शन डी सतलज यमुना लिंक कैनल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई कैनल कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऊपरी गंगा कैनल, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर 15, विजयनगर का प्रसिद्ध हाजरा मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, या ऑप्शन डी हरिहर प्रथम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि हाजरा मंदिर किस शासनकाल में बनवाया गया था, किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, देवराय द्वितीय, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ए पांड्य शासन द्वारा, ऑप्शन बी चोल शासक, या ऑप्शन सी चालुक्य शासक, या ऑप्शन डी पल्लव शासक। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि तंजावुर में विधेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालुक्य शासक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूसेन त्सांग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की दौरा किया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूसेन त्सांग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। आपके ऑप्शन हैं, ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो ह्यूसेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। आपका ऑप्शन हैं, ए आपके ऑप्शन हैं, ए वर्कला बीच, ऑप्शन बी अलीबाग बीच, ऑप्शन सी अलबुझा बीच, या ऑप्शन डी मरीना बीच। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरीना बीच, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अधिकतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अधिकतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। आपके ऑप्शन हैं, ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संस्कृत, और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी हिंदी। तो अधिकतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। सभी को पता कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। तो आपके ऑप्शन हैं, ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय।
ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय के, ठीक है ना। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 पर आ चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का सही कितने हुए और गलत कितने हुए। तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं, ठीक है ना। देखिए इस पूरे पीपीटी में आप लोगों के पूरे 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों के क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भी गुजरती है, उसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है। कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में भी बहती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग के ऑप्शंस हैं ये यरलुंग, ऑप्शन बी सिंगयो, या ऑप्शन सी मतसंग, या ऑप्शन डी शन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सिंगयो, ठीक है ना। देखिए गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन, मिनमाटा रोग किसके कारण होता है, ठीक है ना। मिनमाटा रोग किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन हैं ए कैडमियम प्रदूषण, ऑप्शन बी मरकरी प्रदूषण, ऑप्शन सी आर्सेनिक प्रदूषण, या ऑप्शन डी लेड प्रदूषण, ठीक है ना। तो मिनमाटा रोग किसके कारण होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मरकरी प्रदूषण, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन की शुरुआत कब की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करें। देखिए आपके ऑप्शन हैं ए 1853, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन सी 1875, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल लाइन कब चालू की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ठीक है ना। कमेंट करके बताएं कि मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में पहली बार रेल लाइन शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं कि कितना दूरी तय किया था, तो 33.8 किलोमीटर, ठीक है ना, 33.8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इनमें से किसे लखनऊ के वास्तुकार प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से किसे लखनऊ के वास्तुकार प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आसफ उद दौला, ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर बी शुजा उद दौला, ऑप्शन सी शहादत अली खान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, आसफ उद दौला, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का भूपटल दरार की एक परत द्वारा अलग हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मोह, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी एथेनोस्फीयर, या ऑप्शन डी रेपट्टी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी का भूपटल दरार की एक परत द्वारा अलग हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मोह, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो मोह कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शहर चोल साम्राज्य की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर चोल साम्राज्य की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी कन्नौज, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, तंजावुर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आप लोगों के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपके ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी
वॉलीबॉल या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जनजाति से क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो माओरी जनजाति किस देश में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, न्यूजीलैंड। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू। और आपके ऑप्शंस हैं, देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू। आपके ऑप्शंस बी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। पार्टी का गठन मैं आप लोगों को बता दूं कि 1923 में किया गया था, ठीक है ना। 1923 में किया गया था, 1923 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शन डी, ठीक है ना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए असफंदर वली खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली खान, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, या ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जल्दी से बताएं फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। देखिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। डेली मैं आप लोगों को 45 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोगों के एग्जाम तक मैं आप लोगों को 1000 से 1500 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को करा देने वाला हूँ, ठीक है ना। जो कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक के, तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों के मेरे ही क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी पुदुचेरी, या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए जेबी डनलप, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी जेम्स सिम्स, या ऑप्शन डी पीटर हरग्रीव्स। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए आपके वेदों की ओर लौट चलो का नारा आपके ऑप्शन डी यानी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है ना। और देखिए दयानंद सरस्वती जी, एक क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज, ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन, डैश अंतर्वेदी
आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है ए गगलमस्ट कगलामस्ट, ऑप्शन बी सैल, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर या ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो अंत भेदी आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की उत्पत्ति भारत में नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की उत्पत्ति भारत में नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं ए रावी नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी या ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो भारत में कौन सी नदी की उत्पत्ति नहीं होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 39, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ठीक है ना, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए भूकंप, ठीक है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी चक्रवात या ऑप्शन डी भूस्खलन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो आपको मैं बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो आपके ऑप्शन है ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी दिसंबर या ऑप्शन डी जनवरी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो आपके ऑप्शन है डी जनवरी में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, अंगोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो अंगोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया में। देखिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट है, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान किस, यहाँ पे होगा किस राज्य में? ठीक है ना। ठीक है, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी असम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज की माप के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, किस चीज को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए अल्ट्रासाउंड, बी ओजोन एकाग्रता, ऑप्शन सी जल प्रदूषण या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि डॉप्सन यूनिट का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी ओजोन एकाग्रता। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के 100% इस बार देखने को मिल सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो ईडन गार्डन कोलकाता, आपके ऑप्शन बी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न में है, और ऑप्शन सी द लॉर्ड्स लंदन या ऑप्शन डी द ओवल लंदन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, द लॉर्ड्स लंदन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में बाजरे की उपज सबसे ज़्यादा होती है? तो कौन से राज्य में बाजरे की उपज सबसे ज़्यादा होती है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो किस राज्य में बाजरा की उपज सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर उद्यान है? ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सौर उद्यान है? तो आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सौर उद्यान है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1873 में किया था। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट है, किस पेशवा के समय, यहाँ पे से नहीं होगा के होगा। ठीक है ना। किस पेशवा के समय अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो आपके ऑप्शन हैं ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधव राव द्वितीय, या ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1795 से, ठीक है ना, 1795 से 1818 तक था। ठीक है ना। 1818 में ये मारे गए थे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के 48 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 48 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। आप लोगों को मैं डेली, ठीक है ना, मैं आप लोगों को डेली 45 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के लिए मैं डेली आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक है ना, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग डेली सेशन से जुड़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग डेली करते हैं, तो मैं आप लोगों को 100% वादा करता हूं कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में मेरे ही क्लासेज अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन को आप लोग डेली सेशन से जुड़े। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे क्वेश्चन के पीडीएफ देता हूँ और एग्जाम के 10 दिन पहले मैं आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनमें। ठीक है ना। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।